So hey everyone, how are you all? I hope you all are good and preparing for your upcoming exam. In this video, I'll be discussing English strategy for SBI Clerk 2022. I'll cover every important aspect of preparing English in an effective and easy way. I request you all to watch the video till the end. I will cover methods to do grammar, reading and vocabulary. Let's start the video. इंग्लिश को मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ग्रामर, रीडिंग और वोकैब। सबसे पहले मैं आपको वोकैब में बता देता हूँ क्या इसका वेटेज रहता है अपने एग्जाम में और कितना आपको इसके लिए करना चाहिए। देखो, एंटोनिम सिनोनिम आपसे 1-2 पूछ लेता है, वो आरसी के ही क्वेश्चंस में, और कहीं कहीं पे वर्ड रिप्लेसमेंट में आपको चेंज करने को मिल जाता है। फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस आते हैं, क्लोज टेस्ट में आपको वोकैब की जरूरत पड़ती है, और वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें आपको वोकैब की जरूरत पड़ती है, और रॉन्गली स्पेल्ड और इनअप्रोप्रिएट वर्ड में भी आपको वोकैब की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या हमें इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना चाहिए, इसके नोट्स बनाना चाहिए, डेली 20-20 वर्ड्स लिखकर एक अच्छा खासा मोटा बंडल तैयार कर लेना चाहिए जो हमें खुद भी याद ना हो? तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, इसका कोई यूज़ नहीं होता। आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, करते जाओगे। आप 10 दिन भी करोगे तो आपके पास 200 वर्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे और आपको उनमें से 50% भी याद नहीं रहेंगे। तो ऐसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना ही है वोकैब, तो आप अपनी रीडिंग से ही करो। जो भी चीज़ आप रीड करते हो उसमें कोई भी सिंगल वर्ड ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका मीनिंग आपको ना पता हो। यदि इस तरह से भी आप अपनी वोकैब तैयार करते रहोगे तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे बात लिखी है। नो नीड टू गिव एक्स्ट्रा टाइम टू दीज एक्सरसाइजेस, यू विल इंप्रूव देम ऑटोमेटिकली फ्रॉम रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंपटीशन में आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से ही आपको आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, रैंक एनालिसिस के बारे में पता चलता है और आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया पता चलता है, एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चंस का आइडिया होता है कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक टेस्ट सीरीज परचेस करना बहुत जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, यदि आपने अभी तैयारी शुरू की है और आप यदि कोई भी मॉक टेस्ट परचेस करने का सोच रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास आप परचेस कर सकते हैं। 500+ एग्जाम्स आपको यहाँ पे इसमें मिलेंगे, कवर होंगे। एक पास सभी एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 37,000+ यहाँ पे मॉक टेस्ट हैं, 10+ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है विद 5,000+ प्रीवियस ईयर पेपर्स। कोड आप यूज कर सकते हो BGH, आपको इससे 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और काफ़ी अफोर्डेबल इसका प्राइस है। कम प्राइस में आपको ज़्यादा कंटेंट यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि क्यों आपको टेक्स्ट बुक सीरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको 100% एग्जाम रेडी करती है। हर एक टेस्ट जो है इंक्लूड करता है चैप्टर, सेक्शन टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पे आपको हर एग्जाम के अवेलेबल हैं। लिंक में सारी जो भी हैं इसके लिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो में अब आगे चल बात करूं तो रीडिंग में 2 तरह से आप रीडिंग कर सकते हो। एक तो आप पढ़ते होगे एडिटोरियल या न्यूज़पेपर, और दूसरा आप पढ़ते होगे शॉर्ट स्टोरीज जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं। तो मैं आपको बताता हूं क्या आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपके लिए इफेक्टिव होगा ज़्यादा। देखो, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, उसने तैयारी अभी अभी स्टार्ट की है, उसका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, उससे रीडिंग भी प्रॉपर नहीं होती है और वो एडिटोरियल लेकर बैठ जाएगा, आधे घंटे तक पढ़ता रहेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा मैं क्या ही कर रहा हूँ। तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ प्रोडक्टिव आप उस टाइम फ्रेम में नहीं कर पाओगे। तो उससे बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें पढ़ो जो कभी ना कभी आपने पहले स्किप की हैं या मिस की हैं। स्कूल में जब हम स्टोरीज पढ़ा करते थे और रीडिंग किया करते थे, वही आज हमें क्लोज टेस्ट और आरसी बनकर दिखती हैं क्लर्क के एग्जाम्स में, और वही हमसे इसीलिए नहीं बनती क्योंकि उस टाइम पे हमने वो ठीक से नहीं पढ़ी होती है। यदि आपको अपनी इंग्लिश बेसिक से इंप्रूव करना है तो पहले आप ये चीज़ें पढ़ो, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ। 1000 से भी ज़्यादा स्टोरीज मैं वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। मॉरल स्टोरीज होती हैं, छोटी होती हैं, जल्दी खत्म हो जाती है, मीनिंग उनका आसानी से समझ में आ जाता है। ये आप 10-15 दिन करोगे, थोड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उसके बाद आप एडिटोरियल पे जा सकते हो। दोनों चीज़ें आप फॉलो करो। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसी मैं स्टोरीज अपलोड करता हूँ, कैसे मैं एडिटोरियल्स आपको देता हूँ। इस तरह से यदि आप एडिटोरियल्स भी करोगे तो साथ में आपको वहाँ पे मीनिंग भी मिल जाएंगे, वर्ड्स के वोकैब भी मिल जाएगी, और आपका डेली एडिटोरियल का झंझट खत्म हो जाएगा। कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये PDF उठाओ, रीडिंग करो और ये वोकैब्स एक बार पढ़ लो, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यदि आप चीज़ें कर लेते हो तो रीडिंग वाले पोर्शन में आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो लोग एडिटोरियल लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो उन्हें स्टोरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो, मैंने जस्ट बताया है आपको तरीका। तो यदि आप पहले से एडिटोरियल पढ़ रहे हो तो बढ़िया है, एडिटोरियल पढ़ते रहो। देखो, एक क्लास में आपको सजेस्ट करता हूँ, आशीष सर इंग्लिश आप सर्च करोगे यूट्यूब पर, एक 5 PM पर डेली उनका सेशन होता है, 30 to 40 मिनट्स का वो होता है। उसमें वो डेली एक एडिटोरियल कवर करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, जो भी ग्रामर होती है उसमें वो भी बताते हैं, वोकैब भी उसमें जो वर्ड्स हैं वो भी बताते हैं, और पूरा उसको प्रॉपरली कवर करते हैं। तो वो एक लेक्चर आप उनका देखो, समझ में आता है तो उसको कंटिन्यू करो, उससे आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो 2 चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वोकैब और एडिटोरियल। ठीक है, कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ से करना है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। अब अपन आ जाते हैं ग्रामर वाले पार्ट पे। ग्रामर में आपको क्या करना है? ग्रामर में अपनी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अपने सिलेबस में है, सारे टॉपिक्स उसमें जो होते हैं मैं बताऊंगा आपको, और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और अदर टॉपिक्स जो भी होते हैं जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या टेंसेस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच,
और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब तो सारे मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि डायरेक्ट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़ें या पहले पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करें या फिर कोई एक ही कर लें। किसी किसी को तो यही लगता है कि सिर्फ 120 रूल्स कर लूँगा तो पूरा हो जाएगा, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो ऐसा नहीं है, आपको एक बार ग्रामर तो पढ़ना ही चाहिए। यदि आप एक बार टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब आप रूल्स पढ़ोगे या रिवाइज करोगे, रूल्स बेसिकली आपके रिवीजन के लिए हैं। जब आप रूल्स रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये रूल जो है इस चैप्टर से लिया है, ये प्रोनाउन का रूल है, ये नाउन का है। तो वो आप चीज़ें रिकॉल करोगे और आपका अच्छा रिवीजन होगा, आपका बेस इससे स्ट्रांग होगा। सिर्फ आप फॉर्मेलिटी के लिए उसको कंप्लीट मत करो, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने जो चैप्टर्स होते हैं ये 8 टॉपिक्स होते हैं, तो इनको मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में इनको आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैंने 2 चीज़ों में इनको डिवाइड कर दिया है, ये अलग है 5 और ये 3 अलग हैं। ये 3 बिल्कुल बेसिक और ईजी हैं, इनको आप पहले कंप्लीट कर लो। प्रीपोजिशन में कुछ नहीं होता, इन होता है ऑन, एट, ओवर, अपॉन, ये सब प्रीपोजिशन होते हैं जो हम किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है टेबल पे रखी है, तो वो एक प्रीपोजिशन है जिसमें हमने ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया है, सेंटेंस को कंप्लीट किया है। और इसी तरह से कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन में क्या होता है, हम 2 सेंटेंसेस को किसी एक वर्ड से जोड़ते हैं, जैसे कि एंड हुआ, और हुआ, इनसे हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, है ना, राम एंड श्याम, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कंजंक्शंस होते हैं, तो ये भी एक इजी टॉपिक है, इसको पढ़ लो। नाउन क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं, पर्सन प्लेस थिंग के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन ये इतना नहीं है, बहुत वास्ट है। नाउन में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउन के 5 पार्ट्स होते हैं, उनको भी पढ़ना पड़ता है। पहले 2 मेजर कैटेगरी होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फिर उसमें भी अलग अलग होते हैं। तो आपको एक बार डेप्थ में पढ़ना ही चाहिए, है ना। डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन आपको उसका पढ़ लेना चाहिए, ताकि कभी भी आपको कोई रूल देखने को मिले तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कहाँ से है, ठीक है। नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस में हमें यदि किसी व्यक्ति का नाम लेना है तो 2 बार उसका नाम लेने की बजाय एक बार हम उसका नाम लेंगे और दूसरी बार हम प्रोनाउन से उसके नाम को रिप्लेस करेंगे। तो ये यूज़ होता है प्रोनाउन का। इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है जो किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताता है, ठीक है ना। तो शी इज़ अ गर्ल, तो वो एक लड़की है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो मैंने उसकी क्वालिटी और बता दी कि वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। कैसी गर्ल है, ब्यूटीफुल गर्ल है। तो ये एक एडजेक्टिव हो गया यहाँ पे। एडजेक्टिव मतलब कि जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को और ज़्यादा उसका एक्सप्लेनेशन दे और ज़्यादा उसके बारे में हमें बताए, वो एडजेक्टिव होता है। फिर वर्ब पे आना, फिर एडवर्ब पे आना। की मैं बात करूँ, पेड यदि है तो अनअकैडमी से देख लो, बहुत सारे टीचर्स अनअकैडमी पे हैं। तरुण ग्रोवर सर हैं, निहारिका मैम, साक्षी पावा, निमिषा बंसल हैं, और फ्री में भी इनके लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एक रानी मैम हैं, ये अच्छा पढ़ाती हैं, एसएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, तो इनके लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। और बाकी सारे टीचर्स के मैंने नाम भी यहाँ पे लिखे हैं। और प्रैक्टिस के लिए सोर्स मैं आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। अड्डा के एप्लीकेशन से क्विज़ेस में आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस मॉक के एप्लीकेशन में आरसी, बिजनेस क्वेश्चन, पैरा जंबल, ग्रामर, सभी के अलग अलग क्विज़ेस हैं, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस मॉक के एप्लीकेशन से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इंग्लिश पीडीएफ यदि आपके पास गाइडली का है तो उससे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये आपके प्रैक्टिस सोर्सेस मैंने बता दिए। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के बारे में यदि आपको बताऊं तो देखो, मैंने वही बात है, पहले एक बार आप चैप्टर्स कंप्लीट करो, उसके बाद इन पर जाओ। और यदि आप डायरेक्टली इन पर चले गए हो, डायरेक्टली सिर्फ आप शॉर्टकट वे में सिर्फ रूल्स को कंप्लीट करना चाहते हो, तो बेस्ट तरीका ये है कि डेली जो भी रूल आप पढ़ रहे हो, 2 रूल, 5 रूल या 4 रूल, जितने भी पढ़ रहे हो, उनको नेक्स्ट डे रिवाइज करो, वीकली उनको रिवाइज करो। भले ही आप 120 रूल्स मत करो, लेकिन 50 करो, लेकिन 50 को इतना रिवीजन दो 2-3 बार कि वो आप देखकर गलत ना करो, उनको टिक कर ही पाओ, ठीक है। 5 क्वेश्चन आते हैं एरर के, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, करना ही चाहिए। इस तरह से शॉर्टकट मत ढूंढो कि रीडिंग करके बाकी 25 क्वेश्चन कर लेंगे और 5 क्वेश्चन एरर के छोड़ देंगे, तो ये कोई बात नहीं होती। आपको पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद भी आप 80% ही अटेम्प्ट कर पाओगे। वहाँ भी यदि एक्यूरेसी सही ना रही तो मार्क्स आपके 70 to 75% ही मिलेंगे आपको। तो शॉर्टकट मत ढूंढो, चीज़ें स्किप मत करो, मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें आप कंप्लीट करो। वोकैब सिर्फ आप ऐसी चीज़ है जिसको आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप इन्हीं चीज़ों से इम्प्रूव करके बना सकते हो, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है वोकैब के लिए, वो रीडिंग में जो वर्ड्स आपको मिलते हैं जो आपसे नहीं बनते हैं, उन्हीं का आप गूगल करो मीनिंग और उनको ढूंढो। जो वर्ड्स आपको मॉक टेस्ट या क्विज़ेस में मिलते हैं, यदि आपसे वो नहीं बनते हैं तो आप उनका मीनिंग ढूंढो, वहीं से आपकी वोकैब धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। एक्स्ट्रा एफर्ट और टाइम और नोट मेकिंग इनको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टोरीज आपको डेली ग्रुप में मिल जाती हैं, वो आप रीड करो, और एडिटोरियल भी आपको ग्रुप में मिल जाता है, वो आप रीड करो। रीडिंग का कोटा आप यहाँ से कंप्लीट करो। और ग्रामर के लिए मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली। यदि आप इस तरीके से क्लासेस लोगे, डेली एक क्लास करते चलो, टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ, हो जाएगा आपका ग्रामर। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इस तरह से। पहले जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, शॉर्ट में पहले उनको याद कर लो, फिर डेप्थ में उनके चैप्टर्स में जाओ, उनके कोर रूल्स पे जाओ, और फिर उनको
याद करो और सीखो। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी है इंग्लिश की, इस तरह से आपको कवर करना है। मैंने यहाँ पे कोई टाइम टेबल आपको बना के नहीं दिया है कि इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। ये आपकी चॉइस है कब, कितना, कैसे आपको पढ़ना है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि क्या क्या चीज़ें और कहाँ से आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया। अब इसमें इनपुट देना आपका काम है, आप दो, जितना बेहतर आप करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है यदि आपको, तो ये पूरा पेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, और